डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई असामयिक मौत के मामले में वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अष्टम की अदालत ने भेलुपुर पुलिस को आदेश दिया है कि आवेदिका निशा रानी शर्मा के प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों को देखते हुए वर्णित घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें। संदर्भ में शुक्रवार को निर्देशक स्थित एक होटल में निशा रानी शर्मा और उनके परिजनों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मृतका की मां निशा रानी शर्मा द्वारा प्रकीर्ण आपराधिक वाद संख्या 4302/2024 के तहत मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अष्टम वाराणसी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें महमूरगंज थाना भेलुपुर स्थित उपहार नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर विभा मिश्रा, उनकी पुत्री ईशिता अवस्थी तथा अज्ञात कंसल्टेंट एनेस्थेटिक डॉक्टर निशांत मिश्रा को प्रतिवादी बनाते हुए यह आरोप लगाया गया था कि इन लोगों की लापरवाही से ही मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुत्री वर्षा शर्मा की मौत हुई। इन लोगों ने वाराणसी के कई अस्पतालों में अनावश्यक रूप से मेरी पुत्री को रेफर करने के नाम पर घुमाया और स्थानीय अस्पतालों ने उसे लखनऊ के मेदांता और SGPGI अस्पताल में रेफर किया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। इनकी लापरवाही के कारण मेरी पुत्री कोमा में चली गई और फिर कभी होश में नहीं आई और उसने दम तोड़ दिया। इन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने अपनी पुत्री को डॉक्टर विभा मिश्रा के उपहार नर्सिंग होम में मासिक रक्तस्राव के कारण मई 2023 को भर्ती कराया था। उस समय उसकी बड़ी बहन श्वेता शर्मा भी साथ में थी। चिकित्सकों ने जांच के नाम पर उसे गलत दवाएं और इंजेक्शन दिया, जिस कारण उसकी हालत बिगड़ती चली गई और एक समय ऐसा आया जब वह कोमा में चली गई। पहली चीज़ ये कि बेटी हमारी 11:30 बजे उनके यहाँ दाखिल हुई और शाम को 5:57 के आसपास वहाँ से बाहर हुई है। इस बीच की जितनी भी CCTV फुटेज है जो उनके पास संग्रहित है, क्योंकि उन्होंने IMS BHU को जो जांच कमेटी बनी थी उसको इस पूरे घटना के बीच में 1-1 मिनट की 1.5 मिनट की कई क्लिपिंग्स दी हैं। इसका मतलब है कि सारी फुटेज उनके पास है। प्रशासन और पुलिस उस फुटेज को किसी भी तरीके से निकाले जिससे कि यह तय हो सके कि बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के इन्होंने उसका ऑपरेशन किया है और वो मौत के कारण मरी। उनकी लापरवाही और उसके बाद दस्तावेजों में जो हेर फेर किया गया है, ये सारी घटना 12 बजे 12:30 बजे के आसपास उन्होंने ऑपरेट किया है और घटना का जो अपना समय दिखाया इन्होंने कूट रचित दस्तावेजों में, ये लगभग 3 बजे के बाद का दिखाया है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और दस्तावेजों में कई जगह गलतियां हैं जिसको हम लोगों ने न्यायालय को इंगित किया है। इनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं थी, यह एनेस्थेटिस्ट खुद नहीं थी, यह फिजिशियन खुद नहीं थी। इन्होंने पैसा सबका लिया, बोला सारी सुविधाएं रहेंगी। इनके पास ICU नहीं है, इनके पास अपना एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस भी हम लोगों ने मंगाया। जांच रिपोर्ट आई, CMO ने इनको नोटिस दिया, उसके बावजूद टिल दिस डेट दिस स्लॉटर हाउस इज रनिंग बिना किसी वैध आधार के। CMO की नोटिस का जवाब भी इन्होंने दिया या नहीं दिया, लेकिन उस समय तक इनके पास कुछ नहीं था और उसके बाद आज तक ये जो है हॉस्पिटल्स इनके लगातार रन कर रहे हैं और लगातार ये मरीजों का उसी प्रकार से दोहन कर रहे हैं जैसे लगातार करते आ रहे हैं पिछले 50 वर्ष। न्यायालय ने आदेश दिया है, हमारे तथ्यों को सही पाया है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन किया था उसको सही पाया है। इन्होंने जो तथ्यों और परिस्थितियों से छेड़छाड़ की थी, माननीय न्यायालय ने उसको सही पाया है। माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है और प्रॉपर कार्रवाई करने का आदेश इनके खिलाफ दिया है। तो निश्चित तौर पर यह जो FIR होगा वह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज तक यह समाज में बात जाती थी कि डॉक्टर्स आर ऑलवेज राइट। कुछ डॉक्टर्स ऑलवेज राइट होते हैं, हम उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स माताओं, बहनों, बेटियों के शरीर को एक उद्योग धंधे के रूप में देखते हैं।